हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने इश्यू ऑफ शेयर देखा था, कैसे अंशों को जारी किया जाता है, किस मूल्य पे जारी किया जाता है, जिसमें हमने दो मूल्य पढ़े थे, सब मूल्य और प्रीमियम पे, और उनके बारे में प्रोसीजर के बारे में जाना था कि कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है, प्रोस्पेक्टिव इशू किया जाता है, फिर उसको एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है और फिर अलॉटमेंट किया जाता है शेयर्स का। तो और उससे रिलेटेड हमने कल क्वेश्चन किया था। तो आज क्लास कंटिन्यू आगे करते हैं और एक मेन टॉपिक पढ़ते हैं, कॉल्स इन एरर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरर क्या होता है? कॉल्स इन एरर का मतलब होता है हिंदी में बकाया मांग। बकाया मांग यानी कंपनी ने तो कॉल ड्यू कर दी, कंपनी आपसे पैसा मांग रही है कि आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या कोई सेकंड कॉल दो, पर इनमें से कोई एक कॉल मांग रही है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल मांग रही है, पर जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कि टाइम पर पैसा नहीं देंगे। तो वो क्या करेंगे कि जैसे मान लो 100 शेयर्स है जिन्होंने टाइम पर 100 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने टाइम पर क्या नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया, तो वो उनका जो अमाउंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरर कहलाएगा। कि उनसे कंपनी ने मांगा था लेकिन उन्होंने क्या नहीं करा, पे नहीं किया, तो वो क्या कहलाया, बकाया मांग कहलाई है, कॉल्स इन एरर कहलाया। और कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर होते हैं जो बिना मांगे दे जाते हैं, वो शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं? या फिर उन शेयर होल्डर की कॉल्स को क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस, यानी एडवांस में पैसा दे दिया उन्होंने, यानी अग्रिम मांग। तो आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो हमारी पहली है कॉल्स इन एरर। कि कॉल्स इन एरर में क्या क्या दिया है वो पढ़ते हैं। इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर डू नॉट पे। कि शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे। क्या? कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट, जिस दिन उनसे मांगा गया, यानी कंपनी ने ड्यू किया कि आप हमें क्या दीजिए, पैसा दीजिए, उस ड्यू डेट को क्या कर रहे हैं शेयर होल्डर, पैसा पेमेंट नहीं कर रहे। व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट, जब कोई अंशधारी मांगी गई उनसे जो मांगी गई है अलॉटमेंट, जो आवंटन मांगा गया है या कोई कॉल मांगी गई है, वो पे नहीं कर पा रहे या उस पे करने में क्या हो रहा है, असफल है, तो इस अमाउंट को क्या कहा जाएगा, कॉल्स इन एरर के नाम से जाना जाएगा। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, अनपेड कॉल, जो पे नहीं की गई है। कॉल इन एरर रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस। जो कॉल्स इन एरर होता है ये कौन सा बैलेंस दिखाता है हमें, डेबिट बैलेंस दिखाता है। ऑफ ऑल द कॉल्स अकाउंट, जो भी कॉल्स अकाउंट होता है, सभी कॉल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिखाता है, डीआर बैलेंस शो करता है। सच अमाउंट शैल अपेयर एज अ नोट ऑफ अकाउंट। ये बैलेंस जो होता है या इस राशि को, जो इस अमाउंट को कहाँ दिखाया जाएगा, जो बैलेंस शीट के नीचे खातों की जो टिप्पणी होती है, जो अलग से जो नोट होता है, नोट ऑफ अकाउंट, वहाँ उसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। हाउएवर वेयर ए कंपनी मेंटेन कॉल इन एरियर अकाउंट, हालांकि जो कंपनियां होती है अगर वो मेंटेन करके चल रही है या बनाती है ये कॉल इन एरर अकाउंट, तो वो एक एंट्री पास करती है, एक जर्नल एंट्री को क्या करती है, पास करती है, जो कि क्या होती है, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल पे ड्यू है तो फर्स्ट कॉल आ जाएगी, अगर सेकंड कॉल पे ड्यू है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ड्यू है तो सेकंड कॉल आ जाएगी। यानी किसी पे भी ड्यू हो सकता है शेयर होल्डर, चाहे फर्स्ट कॉल ना दे, सेकंड कॉल ना दे, या फिर तो दोनों में से कोई भी हो सकती है।
तो ये कॉल्स इन एरर है। और आगे देखते हैं, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो हमारे कंपनी के सीमा अंतर नियम है, उसके अकॉर्डिंग ऑफ ए कंपनी में एम्पावर द डायरेक्टर टू चार्ज इंटरेस्ट एट एक इसमें कहा गया है कि जो कंपनी के सीमा अंतर नियम है उसमें कंपनी के संचालकों को, जो कंपनी के डायरेक्टर है, उनको क्या दिया जाता है, एक पावर दी जाती है, एम्पावर दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं ऐसी कॉल्स पे, या ऐसे शेयर होल्डर के ऊपर एक फिक्स रेट से, एक क्या होती है, निर्दिष्ट रेट होती है, उस रेट से क्या कर सकते हैं, कॉल्स इन एरर पे क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। इफ़ द आर्टिकल आर साइलेंट, अगर आर्टिकल नहीं गिवन है या नहीं दिया गया है तो फिर क्या करेंगे, द रूल कंटेन इन टेबल एफ, तो टेबल एफ के रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। शैल बी एप्लीकेबल विच स्टेट दैट द इंटरेस्ट एट अ रेट नॉट एक्सीड 10%। इम्पोर्टेंट है ये कि कॉल्स इन एरर पे अगर शेयर होल्डर ने कोई कॉल पे नहीं की, किसी शेयर पे कॉल पे नहीं की, तो डायरेक्टर को ये राइट होता है कि वो इस पे क्या चार्ज कर सकता है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। और अगर या तो वो कंपनी के सीमा अंतर नियमों में दी हुई होगी रेट, जो भी रेट है वो पहले से गिवन होगी। अगर मान लो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गिवन नहीं है, तो फिर हमें किस अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स दिए हैं उसके अनुसार हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगा सकते हैं, 10% हमारी वो रेट हो सकती है, इससे ज़्यादा एक्सीड हमें नहीं करनी, या कंपनी इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा सकती कॉल्स इन एरर पे। तो वो कितनी होगी, 10%, और ये होगी हमारी पर एनुअल, यानी प्रतिवर्ष। शैल हैव टू बी पेड ऑन ऑल अनपेड अमाउंट, जितना भी अनपेड अमाउंट है उन सभी पर 10% लगेगी। ऑन शेयर फॉर द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डे फिक्स, या तो, और ये कौन सा पीरियड पे, कितना पीरियड, वो जो शेयर्स का जो पीरियड है कितना टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगेगी, ये जो भी उन्होंने डे फिक्स किया है फॉर पेमेंट के लिए, या फिर जो एक्चुअल पेमेंट हो रहा है उनमें से, तो उन पीरियड के लिए क्या लगेगी, वो इंटरेस्ट लगेगा, जो कि कितना लग सकता है, 10% तक एक्सीड है ये, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर दिया है ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑल कॉल अमाउंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, अगर हमें प्राप्त हो जाता है कॉल अमाउंट किसके साथ, विथ इंटरेस्ट के साथ में, जो भी हमने कॉल मांगी थी, शेयर होल्डर ने पे नहीं की अभी तक, पर कुछ दिनों बाद शेयर होल्डर उसको विथ इंटरेस्ट पे करना चाहता है, और वो हमें क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है, तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो जो वो अमाउंट आएगा, अमाउंट किसका, इंटरेस्ट का, उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, किस अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट में उसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। वाइल कॉल मनी किसके साथ में, कॉल मनी के साथ में क्रेडिट किया जाएगा। कॉल अकाउंट और कॉल इन एरर अकाउंट, जैसे कि इस एंट्री में दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर, एंड हमें किसके साथ प्राप्त हुई है, इंटरेस्ट के साथ, तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट, तो हमें क्या हो गया है, उस रिसीव हो गया है कॉल्स इन एरर विथ इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरर अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर अकाउंट। तो हम इसके रिगार्डिंग जब भी हमें शेयर होल्डर क्या करें, पेमेंट करते थे, तो हमें ये एंट्री करनी होती है। आगे देखते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें एक नोट है, इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी
नहीं गिवन, देयर इज़ नो नीड टू टेक द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर अकाउंट। तो वहाँ पर कॉल्स पर ब्याज की जो अमाउंट होगा उसको लेखे में नहीं लेके जाएंगे, मतलब आपको कॉल इन एरर अकाउंट में इंटरेस्ट को नहीं लिखा जाएगा या नहीं लिखेंगे। और ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री दी गई है, ये जो एंट्री है इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे नो नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं रहेगी, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है ना ही तो कॉल इन एरर अकाउंट में इंटरेस्ट को ले जाने की और ना ही ये एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्या हो, कोई स्पेसिफाई नहीं दिया गया हो तब। और इस कॉल्स इन एरर को एग्जांपल अभी देखते हैं। इस कॉल्स इन एरर को कहाँ पे बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है? इस कॉल्स इन एरर को बैलेंस शीट में, इम्पोर्टेंट बात है कि बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाएगा। तो कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरर को बैलेंस शीट में पेड अप, जो हमने एक शेयर होल्डर ने पे कर दी है, जो पेड अप कैपिटल है, उसमें से माइनस करके शो किया जाएगा। उसमें से कॉल इन एरर क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा और बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। और ये कहाँ पे होगा, लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं कॉल्स इन एरर का एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ आपको। तो एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि 5,000 शेयर है और एक शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये में क्या किया जा रहा है, इशू कर रही है कंपनी और इस पे मांग कर रही है, यानी इंस्टॉलमेंट दी है, 3 इंस्टॉलमेंट में मांग कर रही है। पहली इंस्टॉलमेंट जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, एप्लीकेशन मांगेगी, दूसरी अलॉटमेंट पे करेगी, तीसरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कंपनी एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है, 30 रुपये। अलॉटमेंट पे भी कितना मांग रही है, 30 रुपये। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बोल रही है कि मुझे कितने चाहिए, 40 रुपये चाहिए। अब इसमें कॉल से एरर का हमें क्या लेना है, एग्जाम्पल। तो जो 100 शेयर है, उन्होंने फर्स्ट कॉल क्या करी, जो फर्स्ट कॉल थी वो नहीं दी, वो पे नहीं करी, पे नहीं की। तो इसकी क्या जनरल प्रविष्टि होती है, आइए देखते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन मनी जो होती है वो हमें पहले प्राप्त हो जाती है, बाद में कंपनी के द्वारा ड्यू किया जाता है। तो सबसे पहले जब वो अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, तो पहले बैंक की एंट्री की जाती है। तो पहली एंट्री होती है हमारी, आज मैं जर्नल का फॉर्मेट ना बनवा के सीधी आपको समझा रही हूँ। तो पहला है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए मांगे, मनी रिसीव, कितनी रिसीव हुई है, 5,000 रुपये। एप्लीकेशन पे कितने मांगे थे, 30 रुपये पर शेयर। तो ये हमें प्राप्त हो गए 1.5 लाख रुपए।
में प्राप्त हो गए हैं हमारे 1.5 लाख रुपए। अब क्या करेगी कंपनी? ड्यू करेगी। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या इसे बोलते हैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो कितने ट्रांसफ़र करेगी? हमें पूरा अमाउंट क्या हो गया है, पहले ही रिसीव हो चुका है, तो पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें नरेशन क्या हो गया? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो गई एप्लीकेशन पे। अब अगली होगी हमारी, यहाँ पे एप्लीकेशन हो गई कंप्लीट। अब अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट की क्या करनी पड़ेगी? पहले हमें ड्यू करना पड़ेगा अलॉटमेंट। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने? अलॉटमेंट ड्यू करने पर कितने हैं? वही 5,000 शेयर है। अलॉटमेंट पे कितना मांग रही कंपनी? वही 30 रुपये पर शेयर मांग रही है। तो कितने बने? वही 1.5 लाख रुपए बन गए। तो कंपनी अलॉटमेंट पे हम शेयर होल्डर से 1.5 लाख रुपए मांग रही है। तो कंपनी ने मांग की, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे? पे करेंगे। तो अगर शेयर होल्डर से हमें क्या हो गया? अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना प्राप्त हो गया? पूरा मिल गया हमें 1.5 लाख रुपए। क्योंकि इस पे तो कॉल्स इन एरर था ही नहीं। कॉल्स इन एरर तो हमारा फर्स्ट कॉल पे है, तो वहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएंगे, बाकी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मनी या फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? अलॉटमेंट पे हमें क्या हो गया है? रिसीव हो गया है। अब आती है फर्स्ट कॉल की बारी, और ये कॉल्स इन एरर किस पे है? कॉल्स इन एरर जो कि किस पे है? फर्स्ट कॉल पे। तो ये एंट्री थोड़ी ध्यान से देखना। आते हैं हमारी 5th एंट्री पर। पहले कंपनी ने क्या करा? पहले कंपनी मांगेगी पैसा, तो मांगने की एंट्री या ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने मांगे कंपनी ने? कंपनी अभी तो पूरा मांग रही है, उसे थोड़ी ना पता है कि ऐसे कोई शेयर होल्डर भी बैठे हैं जो कि पैसा नहीं देंगे। तो कंपनी ने तो पूरे मांगे हैं एक बार में। तो कंपनी हमसे कितना मांग रही है? यानी मनी कॉल ड्यू ऑन, वही 5,000 के हमारे क्या थे? शेयर थे। फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रही है कंपनी?
₹40 कॉल किए उसने, पीस पर शेयर। इस हिसाब से बनता कितना है, 2 लाख रुपए बनता है कि शेयर होल्डर कितने पे करेंगे, 2 लाख रुपीज़ पे करेंगे। पर शेयर होल्डर तो पहले से होशियार बैठे हैं कि हम नहीं देंगे। तो ऐसे जो शेयर होल्डर है तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, यानी अब मनी रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री जो अपन करते हैं पहले वो ध्यान दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरर क्या बताया था आपको, क्या होता है उसका, डेबिट बैलेंस होता है। तो कॉल्स इन एरर हमारी किस तरफ आएगा, डीआर साइड आ जाएगा, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट। अब देखो ध्यान से देखना, अमाउंट कंपनी ने कितने मांगे थे, कंपनी मांग रही थी 5,000 पे 40 रुपये की मांग की थी कंपनी ने। तो कंपनी को चाहिए थे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़ चाहिए थे कंपनी को। पर जो हमारे 100 शेयर होल्डर थे, इसका अमाउंट यहाँ पे देखिए, जो 100 शेयर होल्डर थे उन्होंने 40 रुपये के हिसाब से कितना रुपए पे नहीं किया, 4,000 रुपये पे नहीं किया, जो कि किस में आ जाएगा, कॉल्स इन एरर में आ जाएगा। 4,000 रुपये कहाँ गया हमारा, कॉल्स इन एरर में। टोटल शेयर हमारे कितने थे, ये तो हमारा किसका अमाउंट आ गया है, कॉल्स इन एरर का। पर बाकी जो बचे हुए शेयर्स थे, जो सॉरी बाकी जो शेयर होल्डर थे उन्होंने तो पे किया है, तो बाकी रिमेनिंग कितने थे, बाकी शेयर होल्डर थे टोटल थे 5,000, जिसमें से 100 ने तो फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो कितनों ने पे किए, 4,900 शेयर ने, यानी 4,900 शेयर पे हमें कितने रुपए मिल गए, 40 रुपये प्राप्त हो गए हैं, 40 रुपीज़ प्राप्त हो गए। इस हिसाब से हमें 1,96,000 रुपये हमें क्या हुए, रिसीव हो गए हैं। तो ये किस में चला जाएगा अमाउंट, बैंक में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आएगा, आ गया। अब देखो हमें डीआर और सीआर का बैलेंस भी मैच हो रहा है। हमें प्राप्त कितने हुए, कंपनी को कितने प्राप्त हुए, 1,96,000। कॉल्स इन एरर में कितने आ गए, कितने शेयर होल्डर ने नहीं दिए पैसे, 100 शेयर्स ने नहीं दिए थे, कितने रुपए बनते थे उनके, 4,000। और हमें कितने मिलने चाहिए थे, 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, हो गया यहाँ पे। तो ये इफेक्ट रहता है कॉल्स इन एरर अकाउंट का। और अगर आप कॉल्स इन एरर अकाउंट नहीं ओपन करते तो इस एंट्री में आप सीधे 1,96,000 से भी एंट्री कर सकते थे, अगर जब कॉल्स इन एरर अकाउंट नहीं ओपन किया जाता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से और समझा देती हूँ। 5,000 वाले शेयर्स थे, 100 रुपये पे इशू किए थे। एप्लीकेशन पे कंपनी मांग रही थी 30 रुपये, अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे थे 30 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगे, 40 रुपये। लेकिन जो 100 शेयर थे उन्होंने फर्स्ट कॉल क्या नहीं करी, पे नहीं करी, तो वो क्या हो गया, हमारा कॉल्स इन एरर हो गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन पे, हम एप्लीकेशन पे कंपनी पहले एप्लीकेशन जमा हो जाता है, एप्लीकेशन मनी एडवांस में जमा हो जाती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, 5,000 के शेयर थे, 30 रुपये मांगे तो 1.5 लाख इस हिसाब से आ गए। अब ड्यू करेगी कंपनी या फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 1.5 लाख से। थर्ड एंट्री हमारी अलॉटमेंट की होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, वही 1.5 लाख रुपए मांगे, उस पर 5,000 30 वाले
पर शेयर पे। अब कंपनी को वो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई तो एंट्री क्या पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी, 1.5 लाख से, क्योंकि पूरा रिसीव हो गया था इस पे। तो अब फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करी कंपनी ने, तो शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से, 2 लाख से। और बैंक को रिसीव कितना हुआ, 100 शेयर ने तो क्या करा, हमने ही पे करा, उन्होंने पे नहीं किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमारे आने कितने चाहिए थे, कंपनी को मिलने कितने चाहिए थे, 2 लाख। उसमें से कितने ने पे नहीं किया, 100 शेयर ने पे नहीं किया, और उस पर कितने रुपए थे, 40 रुपये। उस हिसाब से कितने बनते हैं, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये क्या हो गया, कॉल्स इन एरर हो गया। और कंपनी को रिसीव कितना हुआ है, जब 2 लाख में से 4,000 ने नहीं पे किए तो 1,96,000 क्या हो गए, कंपनी को रिसीव हो गए हैं। तो ये थी कॉल्स इन एरर के बारे में। अब आगे चलिए, अगला हमारा सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस यानी अग्रिम मांग, यानी कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो बिना मांगे दे देते हैं, यानी एडवांस में पे कर दिया। समटाइम शेयर होल्डर पे अ पार्ट और द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉल नॉट येट मेड, कि कंपनी ने अभी तक वो पैसा या वो कॉल मांगी नहीं, या फिर उसका कुछ पार्ट कंपनी ने क्या किया, अभी तक कुछ मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर ने उसका कुछ पार्ट या फिर पूरा अमाउंट क्या कर दिया हो, एडवांस में पे कर दिया हो। द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नाउन एज ए कॉल्स इन एडवांस। जो ये अमाउंट रिसीव होगा किससे, शेयर होल्डर से, किसको रिसीव हो रहा है, कंपनी को, तो ये क्या कहलाएगा, कॉल इन एडवांस कहलाएगा, अग्रिम मांग कहलाएगी। द अमाउंट रिसीव इन एडवांस इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, एक देय धन होता है। एंड शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, कौन से अकाउंट में, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। द अमाउंट रिसीव विल बी एडजस्टेड टूवर्ड द पेमेंट ऑफ कॉल्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। इसमें जो भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ है उसको, जो कंपनी ने मांग की है, मांग को ड्यू किया है, उसको हमको एडजस्ट करना होगा, किस पे, जो भी कंपनी ने क्या करी है, कॉल को पेमेंट किया है उसके साथ, या व्हेन दे बिकम ड्यू, जब ड्यू की है उसके साथ क्या करना पड़ेगा हमें। इसको कहने का मतलब है कि जो हमें अमाउंट प्राप्त हुआ है उसको मांग राशि के देय होने की डेट पे, यानी जिस दिन वो ड्यू होगी उस तिथि के साथ ही उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा था, तब हमारा कॉल्स इन एरर बन रहा था, तो कंपनी क्या लगा रही थी, उस पर इंटरेस्ट लगा रही थी। तो अगर शेयर होल्डर एडवांस पे कर रहा है तो कंपनी की वो लाइबिलिटी है, तो क्या करेगी कंपनी, उसको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। अब वो इंटरेस्ट टेबल ऐप के अकॉर्डिंग कितना हो सकता है, रेट नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम, 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12% तक उसको क्या कर सकती है, इंटरेस्ट पे कर सकती है। ये पे कौन करेगी, कंपनी करेगी। किसको करेगी, शेयर होल्डर को करेगी, जिन्होंने क्या करा है, एडवांस पे किया है। और इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या एक लाइबिलिटी है, और इसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो इसके लिए एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यानी अमाउंट रिसीव हो गया है हमें एडवांस में, इसके लिए एंट्री पास होगी। द बैलेंस इन कॉल्स इन एडवांस, जो कॉल्स इन एडवांस का बैलेंस होता है, अकाउंट इज शोन एज ए सेपरेट आइटम अंडर द टाइटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो जो कॉल्स इन एडवांस होता है ये बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है, एक सेपरेट आइटम के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। किस तरफ किया जाता है, लायबिलिटी साइड होता है, क्योंकि क्या है कंपनी की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। किस हेड में किया जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंडर में। कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लायबिलिटी, जो करंट लायबिलिटी होती है उसका जो सब हेड होता है अदर करंट लायबिलिटी, उसके अंदर उसको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। इसको माइनस करके या पेड अप कैपिटल में ऐड करके शो नहीं किया जाएगा, इसको एक अलग से अदर करंट लायबिलिटी में शो किया जाएगा। इट इज़ नॉट एडेड टू अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल, देखिए इसको ऐड नहीं किया जाएगा। जैसे हमने कॉल्स इन एरर को क्या किया था, माइनस किया था, याद करो कॉल पेड अप कैपिटल में। देखो ये देखो क्या किया था आपने, पेड अप कैपिटल में माइनस किया है, लेस किया है कॉल्स इन एरर को, और फिर बैलेंस शीट में क्या किया है, लायबिलिटी साइड शो किया है। पर कॉल्स इन एडवांस में पेड अप कैपिटल में ऐड करके शो नहीं किया जाता है, इसे सेपरेट आइटम मान के क्या करा जाता है, इसको अदर करंट लायबिलिटी के हेड में शो किया जाएगा। एज कॉल इन एडवांस इज अ लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी is provided by the article to pay interest on such amount from the date of its receipt up to the date when appropriate call is due to for payment। इसमें कह रहा है कि कंपनी की क्या है, ये एक लायबिलिटी है, तो कंपनी का ये कर्तव्य बनता है, इस प्रोवाइड, कंपनी का क्या एक दायित्व है, यदि प्रोवाइड बाय द आर्टिकल, तो अगर इसमें जो आर्टिकल है वो प्रोवाइड करता है कि पे करा जाए इंटरेस्ट इस अमाउंट पे, तो वो कैसे करा जाएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस तिथि को जिस डेट को क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है हमें कॉल्स इन एडवांस, टू द डेट व्हेन एप्रोप्रिएट कॉल इज़ ड्यू, जिस तारीख को प्राप्ति की जो राशि हमें प्राप्त हुई है, प्राप्ति की तिथि से जो एक्चुअल पेमेंट हुआ है वहाँ तक क्या किया जाएगा, ब्याज का पेमेंट किया जाएगा। हालांकि इफ़ आर्टिकल आर साइलेंट, अगर क्या हो, आर्टिकल साइलेंट हो, अगर इसके संबंध में कोई भी क्या हो, प्रावधान या कोई प्रोविज़न ना हो, तो टेबल एफ अप्लाई की जाएगी, एप्लीकेबल की जाएगी। वाइल प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस रेट नॉट एक्सीड 12% एनुअल, जैसा भी बताया कि कितने परसेंट तक कर सकता है, 12% तक लग सकता है इंटरेस्ट। ये कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। किसको पे करना है, शेयर होल्डर को। फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसके संबंध में एंट्री पास की जाएगी पेमेंट के समय में, पेमेंट के संबंध में इंटरेस्ट के, तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी पेमेंट कर रही है, तो ये एंट्री पास की जाएगी। अब देखते हैं कॉल्स इन एडवांस के संबंध में एक एग्जांपल। तो सेम वही शेयर्स लेके चलते हैं, 5000 वही शेयर्स है हमारे, कितने वाले, 100 रुपये पर शेयर। वही 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या कर रही है, पैसा शेयर होल्डर से मांग रही है। पहला एप्लीकेशन पे,
दूसरा अलॉटमेंट पे, तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे भी 30 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपये। इसमें ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि जो 100 शेयर है उन्होंने फर्स्ट कॉल क्या करी, फर्स्ट कॉल का जो पेमेंट था वो अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया, अलॉटमेंट के या विथ अलॉटमेंट पे कर दिया 100 शेयर में। तो इसकी क्या जनरल एंट्रीज होगी, आइए देखते हैं। तो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी हमारी, कंपनी एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव कर लेती है। तो पहले हम बैंक रिसीव करने पर क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए मांगे कंपनी ने, 50,000, सॉरी मनी रिसीव 5,000 शेयर, कितने वाले, 30 रुपये वाले पर शेयर। तो कितने बनते हैं, वही 1.5 लाख रुपए जो कि कंपनी को क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं। सेकंड एंट्री कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पूरा अमाउंट रिसीव हो ही गया अपन को, तो पूरा कैपिटल में चला जाएगा 1.5 लाख रुपये। सेकंड है अलॉटमेंट पे, भाई अलॉटमेंट पे 30 रुपये मांगे और हमें 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी एडवांस में मिल गई है, तो ड्यू तो कंपनी उतना ही करेगी। कंपनी को थोड़ी ना पता है कि शेयर होल्डर पहले से एडवांस में दे देंगे, तो कंपनी जो ड्यू कर रही है वो तो 30 रुपये पे ही करेगी। तो ड्यू की एंट्री तो वही होगी जैसी हमारी कॉल्स पहले वाले एग्जाम्पल में हुई थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने, अलॉटमेंट मनी ड्यू, वही 5,000 वाले शेयर थे, कितने रुपए पे, 30 रुपये पर शेयर पे। तो कितने की मांग की कंपनी ने कि भाई 1.5 लाख रुपए चाहिए, और जो हमारे शेयर होल्डर थे उन्होंने बोला नहीं आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो शेयर होल्डर ने कितना पे कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री है। अब कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए, कंपनी के लिए क्या थी, लायबिलिटी थी, तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाएगा। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखिए कंपनी कितने रुपए मांग रही थी, 5,000 रुपये 30 के हिसाब से मांगे थे, बनते कितने, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए बनते हैं। पर 100 शेयर ऐसे थे या 100 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पहले ही पे कर दी फर्स्ट कॉल, किस हिसाब से, 40 रुपये के हिसाब से। तो उसने कितना पे कर दिया एडवांस, 4,000 रुपये पे कर दिया। तो कंपनी को कितना रिसीव हो गया, कंपनी को रिसीव हो गए
1,54,000 1,54,000 क्या हो गए, कंपनी को रिसीव हो गए हैं। अब फर्स्ट कॉल देखते हैं, 40 रुपये के हिसाब से है, तो फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री रहेगी, ड्यू करने की तो वही रहेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बाय अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। कितने शेयर भाई, 100 शेयर ने पहले ही एडवांस दे रखा है, तो अब कितने शेयर बचे, 4,900 शेयर बचे। अब कितने रुपए वाले, 40 रुपये वाले पर शेयर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इसमें से टोटल हमारे 5,000 शेयर थे, जिसमें से 100 शेयर ने तो पहले ही हमको क्या दे दिया है, एडवांस पे कर दिया है, इन एडवांस, ये एडवांस पे कर चुके हैं, तो अब इनको थोड़ी ना वापस अब ड्यू करने बैठोगे। तो 1,96,000 ये क्या हो गया, CR हो गया। अब बैंक की एंट्री भी किससे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितनी, 196,000 से। तो ये आपने देखा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जर्नल एंट्रीज पे कॉल्स इन एडवांस इन कॉल्स इन एरर का। तो एक बार वापस आपको डिफाइन कर देती हूँ। वही 5,000 वाले शेयर थे 100 रुपये के, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कॉल्स इन एडवांस का केस। कॉल्स इन एडवांस का पढ़ रहे थे, जिसमें एप्लीकेशन पे 30 रुपये मांगे थे, अलॉटमेंट पे 30 रुपये मांगे थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपये मांग रही थी, जिसमें से 100 शेयर ने क्या करें, फर्स्ट कॉल एडवांस में जमा करा दी अलॉटमेंट पे। तो हमारी जो पहली जर्नल एंट्री थी वो क्या रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख पे। एप्लीकेशन तो हमें पहले से ही रिसीव हो गई थी, कंपनी एप्लीकेशन मनी को क्या करेगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, पूरा 1.5 लाख रुपए। अगली अलॉटमेंट पे, तो कंपनी ने क्या करा, पहले ड्यू करा अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 1.5 लाख रुपए से। अब कंपनी को ड्यू करा है, वो रिसीव होगा अमाउंट, कंपनी को कितना रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, कंपनी को रिसीव हुआ है 1,54,000, यानी 4,000 रुपये या 4,000 रुपये क्या हुए एडवांस में उसको कंपनी को रिसीव हुए हैं। फर्स्ट कॉल पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 1,96,000, क्योंकि हमने कितने शेयर थे टोटल, 5,000 शेयर, उस पर 100 शेयर इन एडवांस में दे दिया है हमें, कंपनी को इन एडवांस में जमा करवा दिए, तो बचे कितने शेयर, 4,900 शेयर। कितने रुपए, फर्स्ट कॉल कितनी थी, 40 रुपये के हिसाब से, तो कितना बनता है, 1,96,000। तो कंपनी को कितने रिसीव हो गए हैं, 1,96,000 रिसीव हो गए। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल लेंगे क्लास, कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया होगा।
तो थैंक यू स्टूडेंट्स